वेरी गुड क्वेश्चन फॉर 9th क्लास। वही मैंने कहा एक्स्ट्रा अगर आप समझेंगे, एक्स्ट्रा करना चाहेंगे तो ये अभी आपके हाथ में भी चल ही रहे, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम आपके लिए कंज्यूम कर रहा हूँ। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल डी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो फर्स्ट आप क्या बने, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो सकता है, ये नहीं कि यहाँ पे आपने पैरेललोग्राम बनाना है या रोम्बस बनना है। क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स होती हैं, बस आप ये मान करके चलिए। देन फर्स्ट आपने क्या इंटेंशन आपका है कि यू हैव टू मेक द फिगर। फिगर आपने बनाया तो देखो क्वाड्रिलेटरल में यहाँ पे आप कोई भी बना सकते हैं। यस, ए आप कहीं से भी नाम ले लो इसके, बी से क्वाड्रिलेटरल बना। अब देखिए बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी, बी का एंगल बाइसेक्टर और डी का एंगल बाइसेक्टर। डी का एंगल बाइसेक्टर मीन्स सी डी। नहीं, अगर सी डी को आप यहां प्रोड्यूस कर दें, ऐसे लिखिए तो प्रोड्यूस, और ए बी को आप देखो यहां प्रोड्यूस कर दें, तो बी का जो बाइसेक्टर होगा देखो वो यहां मिलेगा। दिस एंगल और ये एंगल दोनों बराबर, क्योंकि दिस इज द बाइसेक्टर। तो देखो द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी, ये देखो डी, अब ये वाला देखो, और ये आपका ये, दिस इज ऑल्सो द बाइसेक्टर। व्हाट इज सेइंग, सी डी को, सी से देखो, सी से डी की तरफ आपने प्रोड्यूस किया, एंड ए से बी की तरफ, ये भी दिस वन पोर्शन इज, ये आपका प्रोड्यूस। तो प्रोड्यूस सी डी को जब आपने प्रोड्यूस किया तो देखो पी, एंड व्हेन यू हैव प्रोड्यूस ए बी, तो देखो ये आपका क्यू। ये लैंग्वेजेस आपको समझनी पड़ेगी आपको। तो ना इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते, इसको 3 ले लेते, इसको 4 ले लेते। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो आपका देखो, ये जो टू प्रूव आपको करना है, दिस एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल। एक्चुअल में ये जो पूरा आप देख रहे हैं, इसका मतलब देखो आपका इसका मतलब एंगल B और प्लस एंगल C, क्योंकि B is coming in between of AC and C is coming in between of AD। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AB in place of ABC you can write B, and in place of ACD आप से लिख सकते हैं। इधर आप देखिए, नाउ कैलकुलेशन स्टार्ट कर दीजिए। वहां ध्यान दीजिए, इधर जो मच्छर को मत दीजिए। AB CD is a quadrilateral given, और BP देखो फर्स्ट BP is an angle bisector of angle B। एंगल B ये पूरा एंगल होगा, याद रखिएगा। ये देखिए दिस इज A B, और ये देखिए B, BP is angle bisector of B. That it means angle 1 is equal to angle 4 is equal to half of angle B। क्योंकि देखो रीजन आप देंगे, बिना रीजन के आप 1 इंच नहीं बढ़ेंगे। एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द गिवन एंगल into 2 equal halves।
भाई आपका देखो दिस डी क्यू इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी। ये भी आपका गिवन है, ये भी आपका गिवन है, मैंने लिखा नहीं था, देखो आपको इसका मतलब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये देखो ये आपका दिस इज ए, दिस इज डी, दिस इज सी, और देखिए दिस इज क्यू, ये आपका दिस इज 2 एंड दिस इज 1 2 3 4 आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम है। तो ना एंगल 2 इज इक्वल टू देखो अपना एंगल 3 और इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल डी। रीजन से डू ऐसा जैसा आपने ऊपर रीजन दिया बस। अब आप क्या करेंगे, इन थर्ड स्लॉट में देखिए ए बी सी डी। अब आप देखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कुछ नहीं है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप लोग मेहनत नहीं करते हो या आपको मेहनत नहीं करवाते हैं स्कूल में, तो इसलिए आपको दिक्कत आती है। देखो क्वाड्रिलेटरल्स सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल में देखिएगा अपना, ट्राइंगल में देखो आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होती है। ये दिस इज अ ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी अपना। जैसे जैसे एक साइड इंक्रीज करेंगे ये ट्राइंगल होगा, तो इसका मतलब जैसे आपका क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल, सिंपल क्वाड्रिलेटरल इज ए क्वाड्रिलेटरल, rectangle, parallelogram, rhombus, square, all are your quadrilateral which have your 4 angles and 4 sides. इसका मतलब ट्राइंगल में कितनी साइड्स थी? 3 साइड्स। अब आपने क्वाड्रिलेटरल बोला तो क्वाड्रिलेटरल में 3 साइड्स ट्राइंगल की और प्लस 1 आपका देखो 4 साइड्स हो गई। 3 साइड्स ट्राइंगल की, एक बढ़ गए तो 4 हो गए। तो जब 4 हो गए आपका देखो 180 ट्राइंगल्स की होती है। और एक जब एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन जब बढ़ती है, स्ट्रेट लाइन का मतलब स्ट्रेट एंगल परफॉर्म करता है, स्ट्रेट एंगल आपका तो 180 प्लस 180 360। पेंटानोमियल होगा 180 और जुड़ जाएगा क्योंकि 4 साइड प्लस 1 5 साइड हो गया आपका। देखो एक एक साइड व्हेन वन साइड विल बी इंक्रीज, तो 180 डिग्री आपका ना इट विल इंक्रीज। पहले तो बच्चे के दिमाग में एक क्लियर होगा। अब ये हो गया था ना। इसके बाद कहाँ गया, ए और सी आपका बता रहे हैं। अब आपका ये वाला आया, सी चाहिए और ओके चलो एंगल ए प्लस एंगल सी इस देखो 360 माइनस एंगल बी और माइनस एंगल बी। अब आप कहेंगे सर आपने आइडिया कैसे लिया? मैंने देखो ये वाला ट्रायंगल आपने अगर देखा होगा, इस वाले में मैंने सी लिखा और जब मैंने ये वाला लिया तो इस वाले में मैंने ए लिया, तो ए प्लस सी इस बराबर मैंने ये कर दिया। या आप क्या कर सकते हैं, एंगल ए और प्लस एंगल सी इसी बराबर आपका देखो 360 माइनस एंगल बी प्लस एंगल बी। तो ट्राइंगल सम की प्रॉपर्टी से आपने क्या किया, आपने ये वैल्यू निकाला। आप इन ट्राइंगल बी सी ए देखिए, इसी को देख करके मैंने ए और सी की वैल्यू निकाली थी। देखो आपका नाम तो देखो जरा
बी, ये देखो आपका बी पी आपका देखो ना, और इधर आपका देखो ना ये सी है, तो बी सी पी आपका होगा। यहाँ देखो आपका इस वाले में आपका देखो ये एंगल 1 है देखो आपका ना, और एंगल 2 देखिए उसका पार्ट एक मैंने निकाल दिया तो ना, अब आप क्या करेंगे, आपका एंगल 1 प्लस एंगल पी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। दिस इज योर, अब देखिए एक तो हमने ये निकाल दिया, अब देखो एक इन ट्राइंगल ए डी क्यू, आपके दिमाग में क्वेश्चन है सर यही ट्राइंगल लेंगे, आए आप देखो ना सिंपल, यहाँ एक पी क्यू, पी क्यू कहाँ से आएगा, पी कहाँ से आएगा जब ये वाला ट्राइंगल लेंगे, और क्यू कहाँ से आएगा देखो जब आप ये वाला ट्राइंगल लेंगे। तो देखो इसका मतलब देखो आपका एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल 2, डी नहीं लिखा मैंने क्योंकि डी आपका देखो पूरा एंगल है, डी में आपका जो आएगा ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो ये आपका इससे ऑर्डर 180 डिग्री, ये भी ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी हो गया, और आपका ना अब देखिए अब आप क्या करेंगे, ये 9th के बच्चे की रेंज होनी चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ, आगे कंपटीशन लेवल्स के लिए बता रहा हूँ। अब आप करो इस वाले को ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, नाउ फॉर ऑन बोथ साइड्स, ना 180 प्लस 180 आपका 360 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल पी प्लस एंगल सी, लेफ्ट टू लेफ्ट प्लस एंगल ए प्लस एंगल क्यू और प्लस एंगल 2 इस 180 और प्लस 180। आप चाहेंगे तो 360 को भी कंपेयर कर सकते हैं, ये आपको ये यहां लाने की जरूरत नहीं, ये देखो उससे आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ए और सी तो हमें चाहिए ही नहीं यहाँ पर। मैं दोनों चीजें आपको कंपेयर करके दिखा सकता हूं। 12 अभी देखो 1 को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल बी आपको चाहिए, एंगल सी की जरूरत नहीं है, एंगल ए की भी जरूरत नहीं, देखो प्लस एंगल क्यू आपको चाहिए, एंड इन प्लेस ऑफ एंगल 2 को आपका देखो हाफ ऑफ आपका एंगल सी आपको एंगल डी लिख सकते हैं, सॉरी एंगल डी। अब कई बच्चे देखो, अगर आप यहां से ए और सी की वैल्यू भी रख सकते हैं, देखो आप नहीं करना चाहते, देखो आप ए और सी की वैल्यू भी है, मैं दोनों तरफ से समझा देता हूं आपको, देखो ना, और या इसको हटा दीजिए, यू रिमूव दिस वन, 360 और 360 को कंपेयर कर दीजिए, तब भी वही आएगा आपके। आप चाहते हैं देखो मैं इसको नहीं, अब देखो पहले मैं इसको इसके साथ ले आऊंगा, आप इसको भूल जाइए, फॉरगेट दिस बोथ, इन दोनों लाइन को आप भूल जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे देखो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1, मैंने 1 2 लिखा था, इसको मैं अभी 3 लिख देता हूँ, इसको भूल जाइए, हाँ बात कर लो, इसको भूल जाइए। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1
और इसको जो द नेम आई एम गिविंग टू इट एंड इक्वेशन नंबर 6 फॉर 360। ये नीचे लाइन आ रही है वीडियो में, वहाँ देखिए, वहाँ आ रही है मेरे फिंगर तो देखो, इसका 360 इज इक्वल टू 360, दोनों 360 को कंपेयर करें। देन फर्स्ट यू पुट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस वैल्यू ऑफ 360 इज देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल, और इस 360 की वैल्यू राइट वाले 360 में इसकी जगह में हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल डी प्लस ये दोनों में एक साथ देंगे। अब रह गया पी क्यू, एंगल पी और प्लस एंगल क्यू और प्लस रह गया ए और सी। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अदर इधर लाइन तो देखो एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल डी प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ए और प्लस एंगल सी और इक्वल टू आपका देखो ना ये सॉरी माइनस एंगल ए और माइनस एंगल बी, ये देखो टोटल on the left hand side both were your plus, so when they will come on the right hand side, so their sign will be changed into the alternate one. जना ए और कितने गया जी ए बी ए से कटा और क्या कटा बी आया ना, यहाँ लाना मुझे बी और सी लाना। ओके ठीक है, देख लेते हो एंगल सी प्लस एंगल डी इस बार देखो आपने एंगल पी प्लस एंगल क्यू, तो ये आया देखो आप देखिएगा ये तो कटा ही नहीं, देखिए एंगल ए से एंगल ए तो शार्प कट गया, सी चाहिए ठीक हो गया ना देखो जैसा एनी ओके, इसका मतलब आपका ना इससे क्यों गड़बड़ करना है मेरा, ए बी सी डी आपका हो गया देखो बी सी ए बी और डी का हाफ ही हो गया, बी और डी का तो हाफ आना चाहिए, बी कहीं क्वेश्चन में तो गड़बड़ नहीं। ओह देखा तोते खोल दिए थे उसने, देखो आपका ना देखो जैसे तो हो गया। अब आपका देखो ना एंगल सी देखो, तभी मैं कह रहा हूँ ये क्यों गड़बड़ हो रहा है, क्वेश्चन में थोड़ा भी आपका ओके तो ना देखो जैसे। तो अब आप क्या करेंगे एंगल बी प्लस एंगल डी यहाँ रखेंगे, देखो हाफ ऑफ एंगल बी, बल्कि इसको भी क्या करो इधर ले जाइए माइनस हाफ ऑफ एंगल बी एंड इसको भी इधर ले जाइए हाफ ऑफ एंगल डी, ऐसे करो ये इधर आके देखो एंगल पी प्लस एंगल क्यू देखो प्लस एंगल ए और प्लस एंगल सी एंड ये और ये माइनस एंगल ए माइनस एंगल सी, ये देखिए एक छोटी सी मिस्टेक जब होती देखो यहाँ हमने ए सी डी लिख दिया था जबकि आंसर में ए डी सी आना चाहिए। अब आपका देखो बस ए से ए कैंसिल, ये देखो अब फुल में से हाफ गया हाफ, फुल में से हाफ गया हाफ, और
ये देखो आपका एंगल P प्लस एंगल Q। हाफ आप कॉमन ले लीजिएगा, आपका देखो ना एंगल P प्लस एंगल D और इसको एंगल P प्लस एंगल Q। तो देखो इसको स्वैपिंग कर दीजिएगा, तो देयरफॉर एंगल P प्लस एंगल Q इससे बड़ा हाफ ऑफ एंगल B और प्लस एंगल D। तो ये आपका एंगल P प्लस एंगल Q, देखो B का मतलब बीच में आना, तो देखो आप क्या लिख सकते हैं A B C, हाफ इसका आपका एंगल A B C प्लस D को बीच में आना चाहिए, तो आपका A B C आप लिख सकते हैं। आप घर जाके क्या करेंगे, व्हाट यू हैव टू डू, ये मैंने आपको यहां से बता दिया कि आई हैव कंपेयर 360 विद 360। क्वेश्चंस को हमेशा देख लिया करें कि यहाँ पे गलत या सही क्या है। आपके पास अगर रेफरेंस बुक है दूसरी तो देखो ये। अब आपने घर जाके क्या करना, देखो आई हैव रिमूव दिस फ्रॉम हियर, मैंने इसको 3 लिख दिया। द ओनली द टास्क यू हैव टू डू, आप क्या करना, ये जब इक्वेशन आपकी आ जाएंगी तो देखो ए और सी की जगह में देखो आप लिखेंगे, यहाँ पे जो मैंने कंपेयर लिखा है यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ पे कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 माइनस बी प्लस डी, यहाँ पे लिख करके इसके वैल्यू रख देना, यही आपका आंसर आना चाहिए। तो मीन्स या तो आप ए और सी की वैल्यू रखो या आप 360 को कंपेयर करो। तो ये मतलब ये आपके लिए आगे फ्यूचर की प्लानिंग में बता रहा हूँ प्लीज़।